माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो मैं टॉपिक या जो शुरू करने वाली समाजशास्त्र के अंतर्गत वो क्या है, उपशास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम से लिया गया। आज का टॉपिक जो है क्या है आपका, अन्यथा सक्षम लोगों का संरक्षण। यानी अन्यथा का मतलब जो लोग किसी काम को करने में असमर्थ हो उससे क्या है, अन्यथा सक्षम लोग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये शारीरिक रूप से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कोई काम नहीं कर पा रहा हो, या मानसिक रूप से हो जो कोई व्यक्ति जो वो काम नहीं कर पा रहा, उसको कहते हैं अन्यथा सक्षम क्या है, सक्षम लोगों का संरक्षण। यानी जो समाज में अन्यथा सक्षम जो लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, या जो मानसिक रूप से कोई काम करने में असमर्थ हो, जो लोग काम करने में असमर्थ हो, उनको संरक्षण दे के कैसे समाज अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। क्या समाज के लिए सभी व्यक्ति एक समान है, चाहे कानून हो, सरकार हो या कोई भी कानून हो, तो वो क्या है, सभी के लिए एक समान है। जो हम लोग जो सक्षम व्यक्ति के लिए है वही असक्षम व्यक्ति के लिए भी है। ठीक है, तो उस दोनों की समाज में जो भागीदारिता जो होती है एक समान होनी चाहिए। उनको जो महत्व जो सक्षम लोग को दिया जाता है, जितनी महत्व उतना ही महत्व उन अन्यथा सक्षम लोगों को भी देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, समाज में संतुलन रहता है। उन जो अन्यथा सक्षम जो लोग जो होते हैं, जो काम करने में सक्षम नहीं होते, उनको संरक्षण देना तथा कानून के द्वारा नियम बनाना जिससे उन पे कोई अत्याचार या दुर्व्यवहार ना हो सके। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक परिभाषा के अंतर्गत आपको यह समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि अन्यथा सक्षम क्या है। कानून के द्वारा क्या कहा गया है कि परिभाषा के अंतर्गत असत्ता के आधार पर किसी को अलग बताना। यानी आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से अक्षम है, कोई काम करने में वो सही नहीं काम कर पा रहा, मानसिक रूप से कमजोर है, वो किसी काम को नहीं कर पा रहा है, क्या है, असत्य पर किसी अलग बताना। यानी वो काम नहीं कर रहा है इसलिए आपको क्या भैया अलग हो, तुम समाज से हटके, हम लोगों से सक्षम लोग से हटकर हो। ठीक है, उसके क्या है, शामिल ना करना। क्या करना, अलग बताना उस कार्य में, यानी जो कार्य में आप लगे हुए हैं, जो सक्षम व्यक्ति जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य में उसको असक्षम शामिल नहीं करना। भाई तुम हम शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से इस कार्य में सक्षम नहीं हो, इसलिए तुम इस कार्य में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, अथवा उस पर प्रतिबंध लगाना। कि प्रतिबंध लगाने का तात्पर्य हुआ कि भाई ये काम है, ये काम तुम्हारे जैसे अक्षम जो अन्यथा अक्षम जो है लोग हैं, व्यक्ति जो हो, तुम ये काम करने के लिए सक्षम नहीं हो, इसलिए हम तुम पे प्रतिबंध लगाते हैं कि तुम ये काम नहीं करोगे। ठीक, प्रतिबंध लगाना जिसका उद्देश्य अथवा प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक अथवा किसी अन्य सभी मानव, यानी ये जितने भी अधिकार हैं, राजनीतिक हो आपके, यानी राजनीतिक क्षेत्र में जो अन्यथा जो असमर्थ लोग जो हैं उनको राजनीतिक क्षेत्र में नहीं काम करने देना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में प्रतिबंध लगाना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में, और सांस्कृतिक और नागरिक अथवा किसी भी अन्य सभी मान्यताओं को आधारभूत स्वतंत्रता के लिए अन्य साथ समान आधार पर मान्यता नहीं देना। इनका कहने का मतलब है कि सामाजिक रूप पे, आर्थिक रूप पे और राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप पर उन व्यक्तियों को प्रतिबंध लगाना जो किसी काम को करने में असक्षम हो। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये मानव अधिकार, यानी आपकी जो मौलिक अधिकार है, आपकी जो मानवाधिकार है, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। क्यों कि मानव अधिकार जो है सभी को एक समान देखता है। संविधान हमारे लिए एक समान है, जो मेरे लिए कानून होगा, जो सक्षम व्यक्ति के लिए कानून हो, और सक्षम जो व्यक्ति उनके लिए वही कानून होगा। तो क्या है, मानव अधिकार और आधारभूत स्वतंत्रता के लिए अन्य के साथ समान आधार पर मान्यता देना, आत्मा स्वीकार करना, समान रूप से उसका प्रयोग करना, सभी भेदभाव, ये सभी जितने आते हैं ये सभी भेदभाव के अंतर्गत है। आप मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें उनको आर्थिक या सामाजिक क्षेत्र उनको अपना सहयोग देने से रोक रहे हैं। क्यों इसलिए रोक रहे हैं आप, क्योंकि भाई असक्षम है, वो इस कार्य को नहीं कर पाएगा, इसलिए आप उसको रोक रहे हैं। ये क्या हो, आप मानवाधिकार रूप से, राजनीतिक सरकार रूप से आप उसको प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारा संविधान यह नहीं कहता है कि आप किसी पर इस आधार पर उसके साथ भेदभाव करें कि वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अक्षम है किसी कार्य को करने में। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, भारतीय संविधान अन्यथा सक्षम व्यक्तियों संगठित अपने सभी नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा,
गुणात्मक स्थिति एवं अवसर सुनिश्चित करता है। भारतीय जो संविधान है क्या कहता है, अन्यथा व्यक्तियों के लिए जो नियम कानून एक सक्षम व्यक्ति के लिए है, वही नियम कानून उन व्यक्तियों के लिए क्या, सभी नागरिकों को न्याय जो उसकी जो न्याय प्रक्रिया होती है, जो हमारे लिए है, जो सक्षम व्यक्ति के लिए है, वो अक्षम व्यक्ति न्याय समानता, उसको भी उतनी समानता जितना देती है जितना सक्षम व्यक्ति। न्याय स्वतंत्रता, उसकी भी वही स्वतंत्रता होगी जो हम लोगों की होगी। एवं भाईचारा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, गुणवत्तापूर्ण स्थिति एवं अवसर सुनिश्चित करता है। आप जो अक्षम जो व्यक्ति है उनके लिए सरकार संविधान क्या करता है कि उसके लिए कानून नियम बनाता है कि नहीं भाई, इसकी भी वही समानता होनी चाहिए जो सक्षम व्यक्ति उनकी जो न्याय प्रणाली हो, उसकी जो विशेषता हो, प्रतिष्ठा हो, उसकी जो गुणवत्ता है, यानी वो किस चीज़ में गुणवत्ता है, उसकी जो प्रतिष्ठा है एवं उसकी स्थिति और अवसर सुनिश्चित करता है। ये करता है कि उसकी जो किस जॉब में जाएगा, उसकी जो क्या रिक्वायरमेंट है उस जॉब के लिए, उसके जो रिक्वायरमेंट है उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, ये क्या संविधान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सभी समानता का मूल अधिकार, गैर विविधीकरण, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन अधिकार और सभी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। सरकार भारतीय संविधान क्या करता है कि अशक्त लोगों के लिए एक कानून नियम बनाए हुए हैं कि जो समानता आप सक्षम व्यक्ति के लिए, वही इनके लिए भी है। उनके लिए एक विशेष रूप से कानून एवं योजनाएं बनाते हैं जिसके अंतर्गत उन लोगों को उस तरह का काम दिया जाए तो जिसमें वो सक्षम हो। ठीक है, इसमें आपका केंद्र सरकार शामिल होता है। केंद्र सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो अक्षम जो लोग होते हैं उनके लिए बेहतर होता है, उनके लिए योजनाएं बनाते हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र पे भी काम होता है, उसके राज्य सरकार भी ये काम करती है कि अपने वहाँ नागरिकों को समान अधिकार दें। अन्यथा अक्षम जो लोग होते हैं उनको सही रूप से समाज में लाने के लिए, उनको एक सम्मान देने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कानून बनाते हैं और उनको लागू करके उनको सबल बनाते हैं। ठीक है, इसमें एजेंसियां भी काम करती और सामाजिक जो कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं, समाज में जो लोग रहते हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, वो भी क्या करते हैं, उन लोगों के लिए, अन्यथा सक्षम लोगों के लिए संगठन बनाते हैं कि भाई कहाँ इस तरह के लोग हैं जिन पे अत्याचार होता है या ऐसा कोई है, तो उनको कानून लाते हैं और उनको उस धारा से यानी सामाजिक धारा से जोड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब भारतीय संविधान क्या करता है, भारतीय संविधान 1 अक्टूबर 2007 को भारत द्वारा अनुसंरचित अन्यथा सक्षम व्यक्ति के लिए अधिकारों पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ सभा, यानी इस संयुक्त राष्ट्र सभा में जो सभा हुई उसमें धारा 9 एवं अन्य लाकर उन्होंने क्या किया, अन्यथा सक्षम जो व्यक्ति है, सक्षम व्यक्तियों को बेहतर बनाने की कोशिश की, नियम बनाए। ठीक है, इसके क्या है, अन्यथा सक्षम व्यक्ति अधिनियम 1995 क्या है, अन्यथा सक्षम अधिनियम जो बने उनके 1995 उसके अंतर्गत समान अवसर, यानी अन्यथा जो व्यक्ति जो सक्षम व्यक्ति है उनके लिए समान अवसर। ठीक है, अधिकारों की संरक्षण, यानी उनके जो अधिकार है उनका संरक्षण हो ठीक तरह से, एवं पूर्ण सहभागिता, उनका समाज में पूर्ण सहभागिता हो, समाज में उनकी पूर्ण सहभागिता हो, वो देश के लिए कुछ अच्छा करे, बेहतर करे। ठीक है, उसके है एशिया प्रांत क्षेत्र में 1993 में अन्यथा सक्षम व्यक्ति को पूर्ण सहभागिता एवं समानता पर घोषणा हुई, यानी एशिया जो क्षेत्र में प्रांत क्षेत्र में 1930 में सभा हुआ जिसमें घोषणा की गई कि अन्यथा सक्षम व्यक्ति को पूर्ण सहभागिता समानता मिलनी चाहिए, उसकी घोषणा की गई। ठीक है, भारत सरकार के अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई 2006 में। क्या है, 2006 में सक्षम लोगों के लिए, व्यक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई 2006। ठीक है, अन्यथा सक्षम व्यक्ति जो होते हैं के लिए महिला और बच्चों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम और योजना तैयार करना। यह क्या है, अन्यथा सक्षम व्यक्तियों में महिलाएं भी आती है, बच्चे आते हैं जो बाल मजदूरी करते हैं, जो महिलाएं हैं जो है रोजगार करती हैं, उन लोग के लिए जो उसमें सक्षम न हो कार्य करने के लिए, उनके लिए क्या कहता है, ध्यान में रखकर एक कार्यक्रम बनाया गया, एक योजना बनाई गई है और तैयार करते हैं। ठीक है, ये केंद्र सरकार का काम है।
ठीक है। अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को कौशल विकास के लिए योजनाएं तैयार करें, यानी जो व्यक्ति जिस काम में सक्षम हो उस व्यक्ति के लिए अपनी आर्थिक सबलता बढ़ाने के लिए उस तरह की कार्यक्रम की योजनाएं बनती हैं जिसमें वो सक्षम हो कार्य करने में, जिसे वो करके अपना भरण पोषण कर सके, अपने आप को स्वावलंबन बना सके। तो उसकी क्या होता है, एक कार्यक्रम तैयार की जाती है जिससे उनको उसमें ला के उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। ठीक है, क्लियर? आप इसमें समझ गए होंगे कि अन्यथा सक्षम लोगों का संरक्षण किस तरह से भारतीय समाज करता है और समाज में किस तरह से ये सक्षम करके लोगों को समाज में उनको जोड़ा जाता है और समाज की जो प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाने की कोशिश किया जाता है। क्यों? इसलिए अगर मान लीजिए ये समाज के ही अंग है, आप इसको अलग करके नहीं चलते थे, इसलिए उन व्यक्तियों का जो किसी काम करने में सक्षम हो उनको बेहतर बनाया जाए और समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक था ये जो टॉपिक था इस यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन अगले वाले टॉपिक में कुछ नया बेहतर टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।